ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की। कहते हैं इस धाम में स्वयं वास करते हैं महादेव। काशी विश्वनाथ काशी के बारे में कहा जाता है कि काशी पृथ्वी पे नहीं है, ये भगवान के त्रिशूल पे है बसा हुआ। तो आप जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में शिव माता पार्वती की उपासना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करके भगवान शिव की उपासना करने से सारे कष्टों का निवारण होता है। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जिनके दर्शन के लिए न केवल देश भर के भक्त की विदेशों से भी बड़ी संख्या में शिव भक्त आते हैं। और अभी तो सावन का महीना चल रहा है, विशेषकर भोलेनाथ का दिन। कहते कि पूरा महीना शिव को समर्पित है। तो काशी विश्वनाथ किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तब भोलेनाथ का निवास स्थान कैलाश पर्वत था और पार्वती माँ अपने पिता के घर रहती थी, लेकिन उनका मन यहाँ नहीं लग रहा था। एक बार जब शिव जी माता पार्वती से मिलने आए तो माता ने उन्हें अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की। माता पार्वती की बात मानकर भगवान शिव ने काशी ले आए और जब वे यही आए तो यहीं बस गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की यह नगरी उनके त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है। बाबा विश्वनाथ को विश्वेश्वर यानी विश्व के शासक के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा विश्वनाथ का यह मंदिर युगों युगांतर के यहाँ से मौजूद है, जिनका उल्लेख महाभारत जैसे पौराणिक वेद ग्रंथ में किया गया है। लेकिन 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। कई महान साधु संत जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गोस्वामी तुलसीदास भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। बता दें, इस भव्य धाम की संपदा को लूटने के लिए कई मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर पर आक्रमण भी किया है। मंदिर पर आक्रमण पुनर्निर्माण का क्रम 11वीं सदी से 15वीं सदी के बीच समय समय पर चलता रहा। वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के जिस मंदिर में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उसका निर्माण वर्ष 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। फिर कई राजाओं ने इस मंदिर से पूजा पाठ और दान किया। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं। वैदिक पुराणों में बताया गया है कि काशी में भगवान विष्णु के अश्रु गिरे थे, आंसू, जिससे बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ था। साथ ही पुष्करणी का निर्माण भी उन्हीं के चिंतन से हुआ था। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले उनके गण भैरवनाथ के दर्शन को अनिवार्य माना जाता। मान्यता है कि काशी के कोतवाल अर्थात काल भैरव की अनुमति के बिना दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता है। काशी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मनुष्य यहाँ शरीर त्यागता है वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कई लोग काशी में अपने जीवन का अंतिम समय बिताते हैं, वहीं जाते हैं। जब उनको मृत्यु की होती है ना, उनको बहुत कष्ट होता है जिनके शरीर में और लगता है कि अब वो नहीं बच पाएंगे, तो वो वहीं जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार काशी भगवान शिव का प्रिय धाम है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं इस नगरी की स्थापना की थी और वे इसे कभी नहीं छोड़ते। यहाँ भगवान शिव अपने भक्त को मोक्ष प्रदान करने के लिए सदा निवास करते हैं। काशी को अनादि और विनाशी माना जाता है।
जिसका अर्थ है कि स्थान सृष्टि के निर्माण से पहले भी था और उसके अंत के बाद भी रहेगा। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि जब सृष्टि का अंत होता है तब भी काशी ध्वस्त नहीं होती है, क्योंकि यह स्थान भगवान शिव की कृपा से शाश्वत बना रहता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा शिव पुराण में विस्तार से वर्णित है। कथा के अनुसार जब संसार में कुछ नहीं था तब भगवान ने प्रकृति और पुरुष की रचना की और उन्हें तप करने की आज्ञा दी, किंतु तप के लिए कोई स्थान नहीं था। तब महादेव ने अंतरिक्ष में स्थित सभी सामग्रियों और संपूर्ण तेज के सारभूत से 5 कोस का एक नगर बनाया और प्रलय काल में जब यह नगर डूबने लगा तब शिव ने उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। इसके बाद जल ब्रह्म जी द्वारा सृष्टि की रचना की गई। तब महादेव ने काशी को अपने त्रिशूल से उतार कर धरती लोक में स्थापित कर दिया। यह काशी नगरी लोक कल्याण करने वाली है, कर्म बंधन का विनाश करने वाली, मोक्ष तत्व को प्रकाशित करने वाली तथा ज्ञान प्रदान करने वाली है। तत्पश्चात शिवजी ने अपने अंश अभिमुक्त नामक लिंग को स्वयं स्थापित किया और उसे कभी भी काशी का त्याग न करने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पीड़ा होने पर अर्थात सृष्टि के प्रलय काल के समय भी काशी का नाश संभव नहीं है। कर्म के बंधन का नाश करने के कारण इस नगरी को काशी नाम से जाना जाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। इसे मोक्ष प्रदान करने वाला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि जो व्यक्ति काशी में अपने अंतिम समय में भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में बताया गया है कि काशी में मृत्यु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति सीधे भगवान शिव के धाम को प्राप्त करता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस कारण से लाखों लोग काशी में अपने अंतिम समय में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा रखते हैं। श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की आराधना और पूजा का विशेष महत्व है। भक्त यहाँ प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं और उन्हें जलाभिषेक करते, रुद्राभिषेक भी करते हैं और कहते हैं कि जो सावन में रुद्राभिषेक काशी विश्वनाथ का कर देते हैं वो इस धरती के कष्टों से तो मुक्ति पा ही जाते हैं और सीधे शिव के लोक जाते हैं। श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और यह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से व्यक्ति को न केवल संसारिक सुखों की प्राप्ति होती बल्कि उसे मोक्ष का मार्ग भी मिलता है। काशी विश्वनाथ मंदिर की वास्तुकला काफ़ी भव्य और दिव्य है। यह मंदिर भारतीय संस्थापक कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर के प्रमुख शिखर का स्वर्ण मंदिर गुंबद, जिसे महाराजा रंजीत सिंह द्वारा दान किया गया था, मंदिर का मुख्य गर्भगृह अत्यंत पवित्र माना जाता है, जहां भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में विराजित है। मंदिर के चारों ओर विशाल प्रांगण है जिसके भगवान गणेश, देवी पार्वती, अन्य देवताओं के मंदिर भी स्थित है। मंदिर का गर्भगृह साधारण होता है लेकिन उनकी दिव्यता आध्यात्मिक ऊर्जा सीमित होती है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की पूजा के लिए भक्तों के तांता लगा रहता है। सावन में तो जलाभिषेक करने के लिए विशेष पद्धति अपनाई जाती है। मंदिर के चारों ओर तीर्थ यात्रियों की चहल पहल बनी रहती है जो इसे एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर में गंगा नदी भी है। कहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बहने वाली गंगा नदी भी अत्यंत धार्मिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं गंगा को धरती पर लाकर काशी में प्रवाहित किया ताकि उनके भक्त गंगा स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो सके। गंगा के तट पर स्नान करने के बाद भक्त काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। गंगा नदी के घाट पर मणिकर्णिका घाट विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस घाट पर भगवान विष्णु के कान से मणि गिरी थी, असली इसे मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार इस घाट पर मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता है।
यह विश्वास है कि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार करने से आत्मा को सीधे भगवान शिव के धाम स्थान मिलता है। काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा के लिए पूरे वर्ष श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का माना जाता है, जब मौसम सुखद रहता है। इसके अलावा सावन महीना और महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ भक्तों की भीड़ अत्यधिक होती है, क्योंकि उन दिनों में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दौरान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और महाआरती का आयोजन भी होता है, जिसमें शामिल होकर भगवान को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ में जो गंगा जल, वहाँ की गंगा, और जगह आप जाते हैं गंगा में नहाते हैं या स्नान करते, तो वहाँ की गंगा जल और मिट्टी अपने घर लाते हैं। पर काशी विश्वनाथ के यहाँ से मिट्टी और गंगा जल अपने घर नहीं ले जाना चाहिए। मान्यता यह है कि जो व्यक्ति काशी के गंगा जल ले जाते हैं, वे जल के साथ जल में समाहित जीवों को भी घर ले जाते हैं, जिससे उन जीवों को मोक्ष के धाम से अलग करने का पाप लगता है। किसी को भी काशी से अलग करने से उस जीव की मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र बाधित होता है। काशी के जीवों को उनके मोक्ष के इस अधिकार से वंचित करना महापाप माना जाता है। यही नियम संपूर्ण बनारस की मिट्टी और बाकी चीज़ों पर लागू होती है। इसलिए जब भी आप बनारस जाएं, तो वहाँ से मिट्टी और जल बिल्कुल नहीं लाएं। वहाँ की मिट्टी और जल में शिव का वास होता है, पर उसके घर लाना भगवान शिव को उनके निवास स्थान से हटाने जैसा माना जाता है, जो अनुचित है। इन सबसे अतिरिक्त काशी में कई तांत्रिक अनुष्ठान और मोक्ष कर्म किए जाते हैं, जहाँ अघोरी मसानी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। वे काशी में केवल भगवान के भय से शांत रहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ की मिट्टी और गंगा जल से उन तांत्रिक की ऊर्जा प्रभावित हो जाता है, वे घर के वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए कभी भी वहाँ से मिट्टी और जल नहीं लाना चाहिए अपने घर। हालांकि कुछ विशेष धार्मिक अवसरों या अनुष्ठानों के लिए पंडित की सलाह विविध प्रतिक्रिया के बाद गंगा जल लाया जा सकता है, जैसे अंतिम संस्कार, पिंडदान, श्राद्ध कर्म। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं बनारस जाकर गंगा जल लाए और सीधे धार्मिक उपयोग में ले तो कोई दोष नहीं होता है। बनारस की पवित्र धार्मिक महत्व और वहाँ की ऊर्जा को सम्मान देने के लिए यह परंपरा विकसित हुई है। हालांकि कोई इसे श्रद्धा से विधिवत रूप से लाता है तो धार्मिक दृष्टि से उसे अनुचित भी नहीं माना जा सकता, पर हिंदू धर्म के माना जाता है कि वहाँ से नहीं लाना चाहिए। तो आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको सुनने में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।